ये कि मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है, भगत सिंह जी ने लिखा था ये कि मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कि मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब हो जाता है, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब हो जाता है। वो जमी पावन है, पवित्र है। आज जो देश का हाल है कि वो जमी पावन है, पवित्र है, जहां बहती गंगा हो। और मैं चाहता हूं बस इतना, ऐसे देश में ना कभी दंगा हो, पर वक्त आने पर ये जान भी कुर्बान है वतन पर। बस लाश आए जब घर पर, मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। आप लोग की तालियां ऐसे आती रहेंगी तो मैं बस 5-10 मिनट अपनी बात कहकर अपना स्थान ले लूंगा। मैं अपने परिचय की पंक्तियां आपके सामने रखता हूं कि मैं क्या लिखता हूं, सुनिएगा। और पीछे तक अगर बात पसंद आए तो तालियां चाहिए मुझे। कि मैंने सिख परिवार में जन्म लिया, एक शताब्दी सामने बैठे हैं इसलिए मैं अपने परिचय की पंक्तियां कि मैंने सिख परिवार में जन्म लिया, 10 गुरुओं में मेरी जान है, पर मैं भारत का वासी हूं और मेरा भारत महान है। मुश्किल हुई कोई खड़ी तो, घर जरूरत आन पड़ी तो, अपने लहू का कतरा कतरा देश को दान भी दे दूंगा मैं। मेरे देश के ऊपर अगर डाली किसी ने बुरी नजर, तरकस से निकालकर तीर तुरंत तुम्हारी जान भी ले लूंगा मैं। ये दिल दीवाना है देश का और ये देशभक्ति समुंदर से गहरी है। जात पात धर्म कर्म सब बाद में, मेरे लिए तो सुन लो राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरे लिए तो सुन लो राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे देश को आजाद कराने के लिए 7,92,000 से ज्यादा क्रांतिकारी शहीद हो गए, तब जाकर आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। मैं कुछ छंद आप लोगों के बीच में रखता हूं, सुनिएगा। कि प्रणाम माता भारती को सजी हुई आरती को, प्रणाम माता भारती को सजी हुई आरती को, चंद्रशेखर आजाद की तीखी बोली को प्रणाम है। और उधम सिंह ने जो जाकर लंदन में उतारी डायर के सीने में, उस गोली को प्रणाम है। और वीरों ने जो खारों से चमकती हुई तलवारों से, गर्व कीजिए अपने इतिहास पर कि वीरों ने जो खारों से चमकती हुई तलवारों से खेली थी उस खूनी होली को प्रणाम है। और देश के लिए हंसते हंसते चढ़ी फांसी, ऐसे रंग दे बसंती टोली को प्रणाम है। और हमारी मां बहनें यहां बैठी हुई हैं कि अपनी शुद्ध बुद्ध से जो युद्ध को विजय किया, अपनी शुद्ध बुद्ध से जो युद्ध को विजय किया, ऐसे महाराणा प्रताप की कहानी को प्रणाम है। और सैकड़ों गोरों से लड़ने वाली वो अकेली ऐसी रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी को प्रणाम है। रानी लक्ष्मीबाई पर तालियां जोरदार होनी चाहिए पीछे तक एक बार। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप हमेशा अंगार की भाषा ही क्यों उगलते हो, श्रृंगार क्यों नहीं लिखते, प्यार मोहब्बत की भाषा क्यों नहीं लिखते। तो मैं उनसे कहता हूं कि क्यों जरूरत पड़ती है देश में वीर रस के कवियों की, क्यों लिखना पड़ता है वीर रस। मैं एक एक छंद आपके बीच में लगता हूं, अगर मेरी बात आप तक पहुंचते तो आपकी तालियां दुआओं की शक्ल में मुझ तक आनी चाहिए। कि क्यों लिखना पड़ता है देश में वीर रस। कि धरती का चीर सी ना उगा के फसल जीना, धरती का चीर सी ना उगा के फसल जीना, बोलो जय 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 किसान कौन लिखेगा। और सीमाओं पे खड़े सीना ताने गोली खाने को जो, बोलो जय 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 जवान कौन लिखेगा। और झूम रहा लहरा के हवाओं में इतरा के, तिरंगा आकाश में ऐसे नहीं लहर रहा। लाखों माओं ने अपने बेटे दे दिए, लाखों बहनों ने अपने सुहाग दे दिए, भाई दे दिए, तब जाकर ये खुली हवा में लहर रहा है। कि झूम रहा लहरा के हवाओं में इतरा के, बोलो इस तिरंगे की शान कौन लिखेगा। और लाखों नारियों के सिंदूर दूर हो गए, लाखों माओं का ममता दान कौन लिखेगा। एक शब्द और रखता हूं आपके बीच में कि वो झांसी की थी शान, ये एक सच्चाई है कि वो झांसी की थी शान। अगर बात सही कहूंगा तो तालियां आए आपकी। कि वो झांसी की थी शान, युद्ध किया घमासान, वो रानी मर्दानी का बलिदान कौन लिखेगा। और लिखने वालों ने तो लिख दिया अकबर को, बोलो महाराणा को महान कौन लिखेगा। और खुली हवा है आसपास तुम जो ले रहे हो सांस, 7 लाख से ज्यादा क्रांतिकारी शहीद हो गए मैंने जैसे कि आपको बताया। तो तब सुनिएगा कि खुली हवा है आसपास तुम जो ले रहे हो सांस, बोलो कितनों की गई थी जान कौन लिखेगा।
और सब ही लिखने लगे महबूबा पे, तो विश्व के हृदय में हिंदुस्तान कौन लिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मैं धन्य हो गया यहाँ पर आकर। जेपी भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भैया के लिए मुझे एक बड़े शायर की दो पंक्तियां याद आ गई है। 365 दिन साल के देश की गुणगान करते हैं, पूरे देश भर में जाते हैं, राष्ट्र की गीत गाते हैं। एक बड़े कवि की दो पंक्तियां याद आ गई कि टूटने और बिखरने का चरण मांग लिया, टूटने और बिखरने का चरण मांग लिया, हमने 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 हालात से शीशे का बदन मांग लिया, और हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, सब दौलत पर गिरे हमने वतन मांग लिया, सब दौलत पर गिरे हमने वतन मांग लिया। कुछ चंद और आपके बीच में रखता हूं, इसके बाद एक क्या बोलूं?